नमस्कार। कल मैंने महाभारत में मद्रकुत्सन अथवा ग्रीस देश के लोगों की उपस्थिति, इसको लेकर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। मद्रकुत्सन का प्रसंग मद्र देश के निवासी जिनको बाल्लीक यवन कहा गया और वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार वे मूलतः ग्रीस से आकर के यहाँ बसे थे। उनके कुत्सन या उनकी निंदा उपहास का यह पूरा प्रसंग महाभारत के कर्ण पर्व में आता है। और यह कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य के बीच जो झड़प, वाद विवाद या तू मैं होती है, उसके अंतर्गत यह प्रसंग आया है। कर्ण और शल्य के बीच यह विवाद महाभारत में कर्ण पर्व के कई अध्यायों में चलता है। वाद विवाद का, बहस का भी यह बड़ा अच्छा नमूना है। और इसी प्रसंग में जब कर्ण बहुत अधिक डींग हाँकने लगता है, क्योंकि शल्य कह देते हैं कि तुम सियार की तरह हो, अर्जुन सिंह की तरह है, वह यह भी कहते हैं कि तुम मेंढक की तरह टर 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 कर रहे हो। और कर्ण डींग हाँक रहा है, शल्य उसको चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को उन्होंने वचन दिया है कि मैं इसको हतोत्साहित करूंगा, इसकी हंसी उड़ा करके। शल्य अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, भले ही वे कर्ण के सारथी हो गए हों। कर्ण तो उत्साहित नहीं होना चाहता है, वह इसलिए और भी अधिक डींग हाँकता है, तो दोनों में विवाद बढ़ता जाता है। इसी प्रसंग में शल्य कर्ण को एक किस्सा सुनाते हैं। यह हंस और काक की कथा वे सुनाते हैं। हंस काकियम, इसको पुणे संस्करण जो महाभारत का समीक्षित पाठ संस्करण है, उसमें अध्याय के शीर्षक के रूप में हंस काकियम इसको कहा गया है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में इसको हंस और काक का उपाख्यान कहा गया है। शल्य यह कथा सुनाते हैं और हंस और काक के बीच प्रतिद्वंदिता की, कौवे और हंस के बीच में प्रतिद्वंदिता की। और ये बड़ी रोचक कथा है, सुंदर कथा है, बच्चों बूढ़ों युवाओं सभी को सुनाई जा सकती है। और यह व्यंग्य का बहुत अच्छा नमूना है। सिटायर जिसको कहते हैं, हमारे साहित्य में व्यंग्य का, सिटायर का यह प्राचीनतम बहुत सुंदर उदाहरण, यह कथा जो शल्य सुनाते हैं कर्ण को, कही जा सकती है। और इसको पढ़ते हुए हरिशंकर परसाई जो महान व्यंग्यकार हैं भारतीय साहित्य के, और व्यंग्य की विधा में लेखन करते हुए ही वे कालजयी रचनाकार बने, उनकी रचनाओं की याद आ जाती है। पुणे संस्करण में शल्य के द्वारा हंस काकियम उपाख्यान का यह प्रसंग 28वें अध्याय में है और इसमें 66 श्लोक है। कुंभकोणम संस्करण में यह 35वां अध्याय है। 7 अध्यायों का अंतर आ जाता है और श्लोक संख्या भी बढ़ जाती है। 66 श्लोकों के स्थान पर 86 श्लोक कुंभकोणम संस्करण में, दाक्षिणात्य संस्करण में है 20 श्लोक और अधिक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में और भी अधिक कुछ श्लोक हैं और यह 41वां अध्याय वहां पर है और 87 श्लोक इसमें हैं गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में। इस हंस काकीयम या हंस अथवा हंस तथा काक के उपाख्यान की चर्चा करने के पहले, क्यों शल्य इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने यह कथा सुना दी, और इसको निदर्शना भी आचार्यों की, काव्यशास्त्र के आचार्यों की परिभाषा में कहा जा सकता है। भोज ने कथा के जो कई प्रकार बताए हैं, उसमें निदर्शना किसी को समझाने के लिए कोई कहानी दृष्टांत के रूप में सुनाई जाती है, उसको निदर्शना की विधा कथा की भोज ने कहा है। तो यह कर्ण इतनी अधिक डींग हाँकता है, उसके कारण यह निदर्शना प्रस्तुत करनी पड़ती है कि डींग हाँकने वाले का
घमंडी का सिर किस प्रकार से नीचा होता है इसको बताने के लिए। तो कर्ण ने क्या क्या कहा अपनी हींग हाँकने के लिए, उसकी एक झलक हम यहाँ देंगे। कर्ण ने कहा कि है शल्य, गुणी व्यक्ति ही गुण वालों के गुण जानता है। गुणान गुणवताम शल्य गुणान वेत्ति ना गुण। गुणहीन व्यक्ति गुणी की कद्र नहीं कर सकता। तुम तो नित्यम गुणैर्हीन किम ज्ञास्यसि गुणा गुणान। तुम जो है निर्गुणी आदमी हो, गुणहीन हो, तुम गुणागुण की क्या परीक्षा कर सकते हो, अर्जुन के गुणों की और मेरे गुणों की। अर्जुनस्य महास्त्राणि क्रोधम वीर्यम धनुषरान अहम शल्याभिजानामि न त्वं जानासि तत्तथा। अर्जुन के महास्त्रों को, क्रोध को, वीर्य को, धनुष को, उसके बाणों को मैं जैसे पहचानता हूँ, तुम उस तरह से नहीं पहचानते हो। उसी प्रकार से कहते हैं कि कृष्ण को भी जितना मैं समझता हूँ तुम नहीं समझते हो। फिर कहता है कि अस्ति चायमिषु शल्य सुपुंखो रक्त भोजन एकस तूष्णी शय पत्री सुधौतः समलंकृतः। एक बाण मेरे पास है अर्जुन के लिए, सुपुंख रक्त भोजन, रक्त ही इसका भोजन है, ऐसा यह बाण है। और तूणी शय, मेरे तरकश में सो रहा है बाण, इसको अच्छी तरह धोकर के सुधौतः समलंकृतः। पत्री पुंख युक्त यह सुधौत समलंकृत बाण है। शेते चंदन चूर्णेन पूजितो बहुला समाह। चंदन से इसको पूजा करके अनेक वर्षों से बचा करके मैंने अर्जुन के लिए रखा है। आहेयो विश्वानुग्रो नराश्वत द्विपसंगहा। यह रक्त में बुझा हुआ बाण है, चाहे मनुष्य हो, चाहे अश्व हो, चाहे हाथी हो, एक बार में यह मार डालता है। घोर रूपो महारौद्र स्तनु त्रास्थि विदारण। घोर रूप है, भेद डालता है यह बाण। और निर्भिन्द्याम येन रुष्टोह मपि मेरुम महागिरिम। इस बाण से मैं सुमेरु पर्वत, महान गिरि को भी बींध सकता हूँ। अर्जुन की क्या बिसात है। और इसको मैं केवल अर्जुन पर या तो प्रयोग करूंगा या कृष्ण पर प्रयोग करूंगा। तेनाहम मिशुना शल्य वासुदेव धनंजय योत्से परम समरब्धौ तत्कर्म सदृशम मम। हे शल्य, इस बाण से मैं वासुदेव धनंजय दोनों के साथ युद्ध करूंगा। अन्य किसी के लिए यह बाण नहीं है। पितृश्वसा मातुलजौ रात्रौ अपराजितौ मणिसूत्रैव प्रोतौ दृष्टासि निहतौ मया। पितृश्वसा और मातुल के बेटे, पितृश्वसा बुआ कुंती हैं, और मातुल जो मामा हैं वासुदेव, उनके बेटे कृष्ण। पितृश्वसा कुंती के बेटे अर्जुन। इन दोनों जो कि अपराजित हैं और एक धागे में बंधी हुई मणियों की तरह हैं, इन दोनों को तुम देखना मेरे द्वारा मार डाले गए, तुम देखोगे। इस प्रकार से तुम तो दुष्प्रकृतिर्मूढ़ो महायुद्धेशु कोविदः। बहुत नीचा दिखाते हैं शल्य को। तुम दुष्प्रकृति हो, नीच प्रकृति के हो, मूढ़ हो, महायुद्ध तुम समझते नहीं हो। भयावदीर्ण संत्रासाद अबद्धम बहुभाष से, तुम भय से कांप रहे हो, डर रहे हो, संत्रस्त हो, इसलिए यह सब असंबद्ध कह रहे हो कि अर्जुन तुम्हें मार डालेगा, तुम सियार की तरह हो, मेंढक की तरह टर्रा रहे हो इत्यादि। तुम देख लेना कि मैं मार डालूंगा अर्जुन को और कृष्ण को भी। सुरद रूप और रिभु किम माम कृष्णाभ्याम भीषयिष्यसि भीषयिष्यसि। मित्र के रूप में तुम मेरे शत्रु हो और अर्जुन और कृष्ण से तुम मुझे डराना चाह रहे हो। तौवा मामद्य हंतारो हनिष्ये वापि तौ अहम विभेमि नाहम कृष्णाभ्याम विजानन आत्मनो बलम। मैं अपने अपने बल को जानता हूँ, अपनी शक्ति को जानता हूँ, मैं इन दोनों से डरता नहीं हूँ। वासुदेव सहस्रम वा फल्गुनानाम शतानि वा अहमेको हनिष्यामि जोशमास्व कुदेशज। सैकड़ों वासुदेव या कृष्ण आ जाएं और
शत शत फल्गुन अर्जुन आ जाएं, अकेला मैं सबको मार डालूंगा। है कुदेशज, नीच देश में उत्पन्न हुए, तू चुप रह। इस प्रकार से कुवचन जब बोल डालता है कृष्ण, और बहुत अधिक फिर से डींग हाँकता है और मद्रक कुत्सन भी करता है। उसके पश्चात शल्य फिर कहते हैं, शल्यो ब्रवीत पुनः कर्णम निदर्शन उदाहरण। यह पहला श्लोक है 35वें अध्याय का कुंभकोणम संस्करण में। और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 28वें अध्याय का पहला श्लोक है। निदर्शन उदाहरण यही पाठ समीक्षित पाठ वाले भंडारकर संस्करण में भी है। गीता प्रेस गोरखपुर में निदर्शन इदम वचः ऐसा पाठ है। पर जो मैंने कहा कि निदर्शन की विधा की कल्पना, निदर्शना की परिकल्पना आचार्यों ने की, वो परिकल्पना यहीं से लगता है कि ली गई है कि निदर्शन देते हुए वचन उन्होंने कहे। शल्य ने निदर्शन या दृष्टांत में कही गई कथा बताते हुए शल्य ने बोलना आरंभ किया, ऐसा कहा गया है। तो निदर्शन क्या है? उसके पहले शल्य पर जो आक्षेप लगाए कि तुम कुदेशज हो, कायर हो और नहीं समझते हो युद्ध को, शल्य अपने महाक्षत्रियत्व को, उत्तम कुलीनता को बताते हैं। और यह जो कहा कि तुम मद्रक देश में हुए हो, जो कि वर्ण संकरों का देश है, वहां कोई शुद्ध बचा ही नहीं है, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जातो हम यजनाम वंशे संग्रामेश्वनिवर्ति नाम। मैं याजशील क्षत्रियों के वंश में, यज्ञ करने वाले क्षत्रियों के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, जो संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, लौटते नहीं हैं। राज्ञाम मूर्धाभिषिक्तानाम स्वयं धर्मपरायण। मूर्धाभिषिक्त राजाओं के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, स्वयं धर्मपरायण हूँ। यथैव मत्तो मद्येन तम तथा लक्ष्य से वृष। हे वृष, हे शूद्र कर्ण, जैसे मद्य से मतवाला बकबक करता है, ऐसे ही तुम भी बकबक कर रहे हो। तथाद्यत्वाम प्रमाद्यंतम चिकित्सेयम सुरतया। तुम इतना प्रमाद कर रहे हो, बहक रहे हो, तो तुम्हारी मैं चिकित्सा करूंगा, इलाज करूंगा, क्योंकि तुम्हारा मित्र मैं हूं। इमाम काकोपमाम कर्ण प्रोच्यमानाम निबोध में। यह काक का उदाहरण, काक की कथा, काक की उपमा तुमसे देते हुए मैं उसकी कथा, तुम्हारे लिए काक की उपमा देते हुए उसकी कथा में तुम्हें सुना रहा हूं, इसको तुम समझ लो। श्रुत्वा यथेष्टम कुर्यास्तम निहीन कुल पांसना। हे ओछे, हे कुल पांसन, निकृष्ट कुल में जन्मे, उसको सुनकर के फिर जैसा तुझे समझ में आए वैसा करना। ना हम आत्मनि किंचित वे किल्बिषम कर्ण संस्मरे। हे कर्ण, मैंने अपने आप में मैं कोई किल्बिष या पाप कभी लक्षित ही नहीं करता हूं, कोई बुरा कार्य मैंने किया ही नहीं है। ये न माम त्वम महाबाहो हंतुम इच्छस्य नागसम। जिसके कारण है महाबाहु कर्ण, तू मुझे निरपराधी होते हुए भी मारना चाहता है। कर्ण ने यह भी कह दिया था कि सबसे पहले तो मैं तुझे ही मार डालूंगा, उसके बाद अर्जुन और कृष्ण को मारूंगा। तू इतनी जली कटी मुझे सुना रहा है। तो शल्य उत्तर में कहते हैं, अवश्यम तुमया वाच्यम बुद्ध्वा तव हिताहितम। तुम्हारे हित और अहित को समझते हुए अवश्य ही मैं तुम्हें समझाऊंगा। शल्य आयु में भी बड़े हैं, पूज्य हैं, कौरव पांडवों के मामा भी हैं, और दूसरी बात यह है कि अद्भुत सारथी वे हैं। कर्ण को और कोई दिखाई नहीं दिया, और दुर्योधन को भी लगा कि कृष्ण जैसे सारथी हैं, कृष्ण के कारण बचा हुआ है अर्जुन, वे सारथ्य जैसा करते हैं। कहाँ थोड़ा सा झुका देना रथ के अगले भाग को कि वो बाण ऊपर से निकल जाए, कहाँ थोड़ा सा मोड़ देना अचानक कि बाण सर्राता हुआ बीच से निकल जाए। तो कृष्ण के कारण अर्जुन बहुत बचते रहे। वो सारथ्य बड़ा अनुपम करते थे। सारथ्य कर्म में जितने दक्ष थे, विश्व में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। अकेले शल्य के संबंध में यह कहा गया कि सारथी जैसे वे हैं, कृष्ण को छोड़कर और कोई वैसा नहीं है। तो तभी तो कर्ण ने भी कहा कि शल्य यदि सारथी बनने को तैयार हो जाए तो मैं मुकाबला करूंगा। अर्जुन से बड़ा महाधनुर्धर तो मैं हूं, पर कर्ण जैसा सारथी मेरे पास नहीं है, यह मुझ में कमी, यह कमी है। तब दुर्योधन को हाथाजोड़ी करना पड़ी, शल्य से मनाना पड़ा किसी तरह
उनकी काफी चापलूसी भी की दुर्योधन ने। तो तैयार हो गए शल्य, लेकिन दोनों में विवाद हो गया खूब। तो कर्ण की तो बड़ी स्थिति अर्जुन की तुलना में यहाँ खराब हो जाती है। जो सोच कर के उसने शल्य को सारथी के रूप में वर्ण किया, वही सारथी इतनी जलीकटी सुना रहा है कि उसका मन गिर जाए। सारथी का काम उत्साहित करना भी होता है। अपने जिस वीर का सारथ्य वह कर रहा है, वह हतोत्साहित न हो, यह भी ध्यान रखना होता है। कृष्ण तो यह काम बार बार करते हैं। अर्जुन को इतना वे समझाते हैं बीच बीच में। गीता का उपदेश तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी पूरे महाभारत संग्राम में बीच बीच में अर्जुन को बहुत संभालते हैं कृष्ण। तो सारथी का काम अपने वीर को, रथी को संभालना भी हुआ करता है, डिमोरलाइज ना हो जाए। यहाँ तो उल्टे डिमोरलाइज ही कर रहे हैं, तो उत्साहित ही कर रहे हैं। लेकिन यह कथा जो उन्होंने सुनाई निदर्शन के रूप में, यह अच्छी कथा है। और शल्य अपनी प्रशंसा इसीलिए करते हैं। जैसा मैंने कहा कि वो रथी अनुपम है, सारथी भी अनुपम है। समम च विषमम चैव रथिनश्च बलाबलम श्रम खेदश्च सततम हयानाम रथिना सह आयुधस्य परिज्ञानम ऋतम च मृगपक्षिणाम सारम चैवाप्यसारम च शल्यानां च प्रतिक्रिया अस्त्रयोगम च युद्धम च निमित्तानि तथैव च सर्वमेतन्मया ज्ञेयं रथस्यास्य कुटुम्बिना। मैं इस रथ का कुटुंबी हूँ, सारथी ही नहीं हूं मैं। रथ मेरे लिए एक परिवार है, उसका कुटुंबी मैं हूँ। यह सब मैं जानता हूँ, बलाबल रथी का, और ऊंच नीच रथी का, और श्रम और खेद, कब थक रहा है मेरा रथी, और कब थक रहे हैं मेरे घोड़े, और आयुध कितने हैं मेरे रथी के पास, यह सब मैं जानता हूँ। यहाँ तक कि पक्षी क्या सब संकेत दे रहे हैं, यह भी मैं समझता हूँ। तो इस प्रकार का सारथी मैं हूँ। यह शल्य अपने गुण बताते हैं। अतस्ताम कथेय कर्ण निदर्शन इदम पुनः। इसलिए हे कर्ण, यह निदर्शन के रूप में कथा, निदर्शना मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहाँ दोबारा निदर्शन शब्द आया, तो निदर्शन की विधा महाभारतकार स्वयं इसको बता रहे हैं। इस कथा को, कथा यहाँ से आरंभ होती है, जो कि कुंभकोणम संस्करण में 10वां श्लोक है। एक श्लोक पीछे लगभग चलता है, पुणे संस्करण वहां 9वां होगा। तो यह कथा आरंभ होती है। वैश्य किल समुद्रांते प्रभूत धन धान्यवान यज्वा दानपति क्षांत स्वकर्मस्थो अभवच्छुचि। कोई समुद्र के तीर पर प्रभूत धन धान्यवान अत्यंत समृद्ध वैश्य रहता था, व्यापारी सेठ रहता था, दानपति था, बहुत धन दान किया करता था, शांत था, क्षमाशील था, और अपना काम किया करता था, कर्तव्य परायण था। बहुपुत्र प्रियापत्य, अनेक उसके बेटे थे, बहुत संतानें थी, संतानों पर प्रेम भी रखता था। सर्वभूतानुकंपकः, सारे ही प्राणियों पर अनुकंपा या दया रखता था। राज्यो धर्म प्रधानस्य राष्ट्रे वसति निर्भय, किसी धर्म प्रधान राजा के राष्ट्र में निर्भय होकर के वह रहता था। ऐसा कोई सेठ, ऐसा वैश्य था। यह कथा में आरंभ होता है। पुत्राणाम तस्य बालानाम कुमाराणाम यशस्विनाम काको बहूनाम अभवद उच्छिष्ट कृत भोजना। उसके जो बेटे थे, पुत्र थे, बच्चे थे, कुमार, वे जो बच्चे थे वे बड़े यशस्वी थे, प्रशंसा उनकी भी होती थी। और उन बच्चों को एक कौवा बड़ा प्यारा था। काको बहुना बहुवत उच्छिष्ट कृत भोजना, उच्छिष्ट भोजन उसको खूब मिलता था उनके घर से। तस्मै सदा प्रयच्छन्ति वैश्य पुत्र कुमार का मांसोदनम दधि क्षीरम पायसम मधुशर्पिषी। उस कौवे को वह वैश्य पुत्र, उस सेठ के बेटे जो कुमार थे, वे नित्य दिया करते थे मांसोदन, मांस और भात, दधी और क्षीर, दूध और पायस, खीर और मधु, शहद और सर्पिशी घी। इतना बढ़िया उत्तम भोजन उसको वे दिया करते थे। स चोच्छिष्ट भ्रतः काको वैश्यपुत्र ही कुमार के ही सदृशान पक्षिणो द्रप्त शेषश्चाव मन्यते। उच्छिष्ट से पलता हुआ वह जो कौवा था, वैश्य पुत्रों के द्वारा पाला गया, वह तृप्त होता गया, बड़ा अभिमानी होता गया, अपने समान पक्षियों की
अवमानना वह करता था, बाकी अपने साथी का कौओं को कुछ समझता नहीं था। अपने श्रेयस की भी अवमानना वह करता था। इस प्रकार से वह कौवा था। एक बार क्या हुआ बताते हैं अगले पद्य में। अथ हंसा समुद्रांते प्रजग्मुरतिपातिनः। खूब वेग से उड़ने वाले हंस समुद्र पार करते हुए इस किनारे एक बार आ गए। गरुड़स्य गतौ तुल्याश्चक्रांगा हृष्ट चेतसः। वे गति में गरुड़ के तुल्य थे। गरुड़ जिस तरह से बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं, उस तरह से उड़ान भरने में वे निपुण थे। चक्रांग हंस का पर्याय है। यहाँ पर्याय वक्रता है। हंस सामान्य सभी प्रकार के हंसों के लिए हंस कहा जाता है, और राजहंस कहा जाता है विशिष्ट, जो मानसरोवरगामी हंस हुआ करते हैं, श्रेष्ठ जाति के हंस उनको। वो उनके पीले चंचू और पक्ष चंचू और पैर हुआ करते हैं, उनको मराल और या हंस कहते हैं। चक्रांग उन्हीं का पर्याय है, राजहंसों का। तो इस तरह से वे श्रेष्ठ जाति के हंस या राजहंस या चक्रांग आए, प्रसन्न होकर के समुद्र के इस तीर पर जहां यह कौवा रहता था, और वैश्य पुत्र उसको खूब खिलाते थे। कुमार का सदा हंसान दृष्टवा काकमथा ब्रुवन। वो जो वैश्य के बच्चे थे, बचपने के कारण उन हंसों को देखकर कौवे से वे कहने लगे, भवानेव विशिष्टोसी पतत्रिभ्यो विहंगम। हे विहंगम, इन सब पतत्रियों से, इन सब पक्षियों से तो तुम ही विशिष्ट हो। इतना हमने तुमको पाला पोसा है, खूब खिलाया पिलाया है, तुम इनसे बड़े चढ़े हो हमारी दृष्टि में। एतेति पातिना पश्य विहगान वेदाश्रितान। ये आकाश में खूब ऊंचाई तक उड़ने वाले जो विहंग हैं, हंस हैं, इनको देखो, वेद आश्रित ये हैं। यही त्वमपि शक्तो ही कस्मान न पतितम त्वया। तुम भी आओ और उड़ान भरो। ये जितनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं, उतनी ऊंची उड़ान तुम क्यों नहीं भरते। प्रतार्यमाणस्तै सर्वैरल्प बुद्धि विरंडजः। अल्प बुद्धि उन बच्चों के द्वारा इस प्रकार से बहकाया जाता हुआ वह जो कौवा था, अंडज जो था, तद्वचः सत्यमित्येव मूर्ख्यात् दर्पाच्च जग्गिवान। उनका वचन सत्य है, ऐसा उसने अपनी मूर्खता और अपने दर्प के कारण मान लिया कि मैं इन हंसों की बराबरी में उड़ान भर सकता हूँ, तो मैं इनके सामने अपनी उड़ान दिखाता हूँ। ऐसा सोचकर तान सोनुपत्ति जिज्ञासु कयेषां श्रेष्ठ भागिति उच्छिष्ट दर्पितः काको बहुनाम एक पातिनाम। उन हंसों की बराबरी पर उड़ता हुआ वह पहुंचा, और इनमें सबसे अच्छा उड़ान भरने वाला, सबसे अच्छी उड़ान भरने वाला कौन है, ऐसा जानने की इच्छा के साथ में उसने उनके बीच में वो पहुंचा। उच्छिष्ट दर्पित वह काक। तेषाम यम प्रवरम मैंने हंसानाम दूरपातिनम स तमावयत दुर्बुद्धि पतावैति पक्षिणम। उनमें भी जो सबसे बढ़िया उड़ान भरने वाला उसको दिखा, उसको उसने चुनौती दी, आह्वान किया उस दुर्बुद्धि काक ने कि आओ हम तुम्हारे साथ उड़ान भरते हैं। तच्छ्रुत्वा प्राह सन हंसा ये तत्रासन समागता। उसकी ये चुनौती सुनकर के बाकी जो हंस थे वे हंसने लगे। भाषतो बहु काकस्य बालिश्यात् पततांबरा। अपनी बालिश या मूर्खता के कारण बहुत बींग हाँकने वाले उस कौवे की बात सुनकर के उड़ान भरने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वे हंस हंसे। इदमूचु स्म चक्रांगा वचः काकम विहंगमा। वे चक्रांग विहंगम उस कौवे से कहने लगे। चक्रांग शब्द का पुनः प्रयोग किया है। चक्राकारेण अंगति गच्छति, ऐसी इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। गोलाकार उड़ान भी जो भर सकता है। कालिदास ने मेघदूत में गोलाकार उड़ान भरते हुए हंसों का वर्णन किया है। वयम हंसाश्चरामेमां पृथ्वी मानसौकसः। हम हंस इस पूरी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, मानसरोवर हमारा घर है। पक्षिणाम च वयम नित्यम दूरपातेन पूजिता। सारे पक्षियों के बीच ऊंची उड़ान भरने के लिए हम सम्मानित हैं। ऐसा वे हंस उस कव्वे से कहने लगे। कथम हंसम नु बलिनम चक्रांगम दूरपातिनम काको भूत्वा निपतने समाभयसि दुर्मते। हे दुर्मति, कौवा होकर के तू चक्रांग को, बली हंस को जो कि चक्रांग है, उसको तू समाह्वान कर रहा है, चुनौती दे रहा है उड़ान भरने में।
कथम त्वम पतिता काक सहास्माभिर्ब्रवीहि तत्। हे कौवे, तू हमारे साथ कैसे उड़ पाएगा, यह तू हमें बता। ऐसा वे कहने लगे। तब कौवा भी डींग हाँकने लगा। अथ हंस वचो मूढ़ कुत्सयित्वा पुनः पुनः प्रजगादोत्तरम काका कत्थनो जाति लाघवात। जाति के लाघव के कारण, जैसी जाति थी उसके कारण वह छोटा, लघु या ओछा था, विकथन था, डींग हाँकने वाला था। उनकी कुत्सा या निंदा करते हुए बार बार, हंस के वचनों की कुत्सा करते हुए वह उनको जवाब देने लगा। क्या उसने कहा? शतमेकम च पातानाम पतितास्मिन संशयः। मैं निस्संदेह 100 तरह की उड़ानें भर सकता हूँ। शत योजन में एकम विचित्रम विविधम तथा। 100 योजन 100 तरह की उड़ानें भरते हुए, विचित्र और विविध प्रकार की उड़ानें भरते हुए निस्संदेह में उड़ सकता हूँ। 1 योजन 8 मील का 8 किलोमीटर से कुछ अधिक होता है, तो 800 मील या 800 से ज्यादा किलोमीटर विचित्र 100 उड़ानें भरते हुए मैं पार कर सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। और हंसों को तो कोई जिज्ञासा नहीं थी कि 100 उड़ानें कौन कौन सी होती हैं, लेकिन 100 उड़ानों के नाम उसने गिना दिए। तो यही इसमें विशेष विचित्रता है इस हंस काकाख्यान की, हंस काकीयम की, कि इसमें ये जो भाषा वैचित्र है, डी धातु उड्डयने, उड़ान के अर्थ में जो डय धातु है, उससे कितने शब्द उपसर्ग लगा करके बन सकते हैं, उड़ानों के कितने प्रकार हो सकते हैं, इसकी परिकल्पना, भाषा का खेल महाभारतकार ने इसमें दिखाया है। और उस कौवे को एक ऐसा पंडित बता दिया है जो डींग हाँकने वाला पंडित है। वो भाषा की बाजीगरी, भाषा की लफाजी जिसको कहते हैं, वह करता है खूब। तो 100 शब्द वह गिनाने लगा, हालांकि 100 नहीं हो पाए पूरे। यह भी इसमें एक और हास्यास्पद बात है कि उसने कहा कि 100 तरह की उड़ानें, और मैं बताता हूँ कौन कौन सी 100 तरह की हैं, लेकिन 76 पर आकर के कुछ रुका, और 25 फिर इस तरह से हो जाएंगी, भेदो भेद उनके करोगे तो 25 और हो जाएंगे, ऐसा उसका आशय है। तो ये उसने नाम गिनाए, फिर 76 नाम तो करीब गिनाए हैं। उड्डीनम अवडीनम च प्रडीनम डीनमेव च। डीन तो डय धातु से खय प्रत्यय लगा करके बनेगा। सामान्य उड़ान को कह सकते हैं, सब तरह की सामान्य उड़ान जो है, लेकिन उड्डीन ऊपर उड़ान भरना, अवडीन नीचे उड़ान भरना, प्रडीन प्रकृष्ट उड़ान भरना, डीन निडीन और नीचे उतर करके उड़ान भरना, संडीन ललित प्रकार से उड़ान भरना, ललित गति से उड़ना, और तिर्यक डीन तिरछी उड़ान भरना, और विडीनम नकल करते हुए, उपहास करते हुए उड़ान भरना, ये भी उड़ान का प्रकार है, दूसरे पक्षी की नकल करते हुए उड़ना। परिडीन चारों ओर उड़ान भरना, पराडीन पलटी मारकर उड़ान भरना, सुडीन, इसका गीता प्रेस में अर्थ दिया है स्वर्ग की ओर उड़ान भरना, लेकिन सुडीन कम सुंदर ढंग से उड़ान भरना सीधा अर्थ होगा। अभिडीन सामने की ओर उड़ान भरना, महाडीन बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरना, और निर्डीन बिना पंख हिलाए हुए उड़ान भरना। कई पक्षियों को आकाश में देखते हैं कि जब टेक ऑफ करते हैं एक तरह से, तब तो पंख हिलाते हैं, और बहुत ऊंचाई पर जब चले जाते हैं तो पंख उनके स्थिर हो जाते हैं। और अतिडीन कम, बहुत तेजी से प्रचंड वेग से उड़ान भरना। अवडीन नीचे नीचे उड़ान भरना, प्रडीन प्रकृष्ट डीन, संडीन डीन डीन कम, मिक्सचर जिसको कहते हैं, कई तरह की उड़ानें मिला करके एक साथ दिखाना। संडीनो डीन डीनम च, संडीन उड्डीन डीन तीनों मिलाकर के उड़ान भरना। पुनः डीन विडीन कम, और डीन और विडीन को मिला करके उड़ान भरना। विडीन पहले बता ही चुके हैं। तो संपातम, सम्यक पात जिसमें हो, धरती पर एकदम से नीचे डाई मारना एक तरह से जिसको कहते हैं। और समुड्डीनम च ततोन्यद व्यतिरिक्तकम, और भी उससे अतिरिक्त, गतागतम प्रतिगतम, गतागत और प्रतिगत आवाजाही करना, और किसी के अभिडीन भी इसमें आ चुका है, सम्मुख उड़ान भरना, और किसी की चुनौती देते हुए प्रतिगत होना। इस प्रकार से 76 करीब भेदियां हो जाते हैं। और भविष्य निकुलीन का, और भी अनेक प्रकार के निकुलीनक होते हैं, उड्डयन के प्रकार होते हैं।
इनका आपस में संकर संसृष्टि करोगे तो भेद हो जाएंगे, तो कुल 100 भेद होते हैं, ये सब मैं जानता हूँ, ऐसा उसने अपने उड्डीन के विषय में डींग हाँकते हुए कहा। और यह डयने धातु जो है, इससे कितने शब्द बनते हैं। उड्डयन पथ हिंदी में इससे बनाया जा सकता है फ्लाईओवर के लिए। मराठी में हमने उड़ान पथ लिखा हुआ देखा था फ्लाईओवर के लिए, हिंदी में तो फ्लाईओवर ही कह देते हैं, पर उड्डयन पथ शब्द बनाया जा सकता है। इतने शब्द जब उस कौवे ने ही बता दिए कि इस धातु से कितने बन सकते हैं, तो इसका उपयोग हमको भी करना चाहिए। तो इतने गिना करके, और वह काक कहता है कि ये सब मैं दिखाऊंगा, देख लो तुम लोग। कर्तास्मि मिषताम बोध्य ततो द्रक्ष्यत में बलम। तुम लोगों के देखते देखते सारे उड़ान के भेद में बताऊंगा, और तेषाम अन्यतमे नाहम पतिष्यामि विहायसम। और इन सब के साथ मैं आकाश में उड़ान भरूंगा। दिशध्वम यथा न्यायम केन हंसा पताम्य हम। हे हंसों, ये 100 मैंने गिनाए उड़ान के प्रकार। अब तुम लोग बताओ इनमें से क्या क्या मैं दिखा करके उड़ूं तुम्हारे सामने। तेवै ध्रुवम विनिश्चित्य संपतध्वम मया सह। और तुम लोग तय करके और मेरे साथ फिर प्रतियोगिता करो कि उनमें से कितनी दिखा करके मेरे साथ तुम स्पर्धा कर सकते हो। जितनी मैं जानता हूँ उड़ाने, उतनी तुम जानते हो या नहीं। पाते ही रे भी खलु खगा पतितुम खे निराश्रय। इतनी प्रकार के उड़ानों से ही कुल मिला करके पक्षी आकाश निराश्रय आकाश में उड़ान भर सकते हैं, इससे ज्यादा तो भेद नहीं हो सकते। एवं मुक्ते तु काके न प्रहस्य को विहंगम। जब कौवे ने इस प्रकार से कहा, उन हंसों में से एक ने हंस करके कहा, बाकी सब लोग तो मजा लेते रहे उसके इस सब का, लेकिन एक ने फिर हंस करके कहा, उवाच काकम राधेय वचनम तन निबोध में। हे राधे, हे कर्ण, जो उसने कहा उसको तुम समझ लो। हंस उवाच, हंस ने कहा, शतमेकम च पातानाम त्वम काक पतिता ध्रुवम। हे काक, हे कौवे, तुम 100 प्रकार की उड़ानें निश्चित रूप से भरोगे, मान लिया हमने। एकमेव तु यम पातम विदुः सर्वे विहंगमाः तमहम पतिता काक नान्यम जानामि कंचन। एक ही तरह की उड़ान जिसको सारे पक्षी जानते हैं, उसी उड़ान को भर करके मैं उड़ूंगा। मैं और किसी तरह की उड़ान जानता ही नहीं, मैं तो एक ही तरह की उड़ान जानता हूँ। उड़ान मतलब उड़ान, उड़ान भरना। और उसमें तुम चाहे जितने भेदोभेद बताते रहो, हम तो उसको उड़ान ही कहते हैं। इतने भेदोभेद हमको किसी ने नहीं सिखाए, हमको तो उड़ना ही आया, तो उड़ते हैं हम, उसी को उड़ान ही हम कहते हैं। ऐसा उसने कहा। कौवे को तो और भी गर्व हो गया कि ये तो एक ही तरह की उड़ान जानता है। उसने कहा, ठीक है, हम 100 तरह की उड़ानें भरेंगे, तुम एक जानते हो, तुम एक ही भर लो, हमारी बराबरी करके बताओ। पतत्व भी तत्राशु ये न पाते न मन्य से। तुम जिसको उड़ान कह रहे हो उसी उड़ान से तुम उड़ो। और हाँ, इस प्रकार से अथ काकम प्रजयसुर ये तत्रासन समागता। उड़ान भरने को तैयार हो गया कौवा, और जिस हंस ने चुनौती स्वीकार की थी वह भी तैयार हुआ। शेष जो हंस थे वे हंसने लगे। कथम एकेन पातेन हंस पात शतम जयेत। हंसी में वे कहने लगे कि हमारा साथी एक ही तरह की उड़ान जानता है, देखो 100 तरह की उड़ान जानने वाले इस कौवे से कैसे वह जीतेगा। एकेन वायसम तेनम पाते ना भी भविष्यति, ना भी भविष्यति, अभी भविष्य होना चाहिए। एक ही पात से, एक ही तरह की उड़ान से कैसे यह इस कौवे को जीत पाएगा, ऐसा परिहास में वे कहने लगे। हंसश्चोत्पतितः काको बलवान आशु विक्रम। हंस उड़ा और बलवान आशु विक्रम काक भी उड़ा। प्रपेत तु स्पर्धया च ततस्तौ हंस वायसौ। दोनों ने एक साथ, हंस और वायस ने उड़ान भरी। उपरि उपरि वेगेन समुद्रम मकरालयम हंसस्तेकेन पातेन काकः पात शतेन च। समुद्र के ऊपर ऊपर, मकरालय समुद्र के ऊपर ऊपर, हंस तो एक ही उड़ान भर करके ऊपर उड़ा, और काक 100 तरह की उड़ानें दिखाता हुआ उड़ने लगा, उसको चिढ़ाता हुआ कि देखो मैं ऐसे भी उड़ता हूँ, ऐसे भी उड़ता हूँ। तो अभिडीन, संडीन, निडीन इत्यादि इत्यादि जो उसने किनाए थे, उन सब का प्रदर्शन करता हुआ उसके आगे उड़ने लगा। और हंस शांत एक गति से उड़ने लगा। स्पर्धिनौ सहितौ तूर्णम खम आस्थाय तरस्विनौ। परस्पर स्पर्धा करते हुए
तेजी से उड़ान भरते हुए आकाश में बहुत वेग से उड़ने लगे। हंसस्तु मृदु नैकेन विक्रांत मुपचक्र में। हंस तो अपनी एक ही मृदु गति से आकाश का मार्ग पार कर रहा था। पूर्वमेव तु वही काकः सतम तूर्णम प्रचक्र में। और कौवा बड़ी तेजी तेजी से कई तरह की उड़ानें भरता हुआ उसके साथ स्पर्धा करके उसकी बराबरी में उड़ान भर रहा था। नात्य हीयत काकश्च मुहूर्तमिव सूतज। हे सूतज, कर्ण को संबोधित कर रहे हैं शल्य। हे सूत पुत्र, एक मुहूर्त तक तो कौवा उससे कुछ पीछे नहीं रहा, अधिक पीछे नहीं रहा, लगभग लगभग बराबरी पर उसके चलता रहा। काकोपि हंसम चापल्या शीघ्रताम प्रतिदर्शयन्। अपनी चपलता के कारण थोड़ा पिछड़ता तो और तेजी से उसकी बराबरी पर अपनी शीघ्रता दिखाने लगता। वेगे नातीत्य तरसा पुनरेति मुहुर्मुहु। कभी कभी वो वेग से उससे और आगे भी बढ़ जाता, बहुत तेजी से उड़ान भर के। हंस तो अपनी एक ही मृदु गति से उड़ रहा था, तो वापस पलट के आता। जो उसने कई प्रकार के उड़ान के प्रकार बताए थे, उसमें पराडीन, प्रतिडीन इत्यादि, तो पलटी मार करके फिर उसके पास आता, आगे निकल करके फिर उसके पास आकर के तुंडे नाभ्य हनच्चैनम कुर्वन् नामापसव्यतः। अपसव्य उसके आगे पीछे बाईं और दाहिनी ओर जा करके और अपनी चोंच से उस पर प्रहार करता। रोरुयन्निव चाप्येनम समावहति वै मुहु। उसको रुलाता हुआ एक तरह से कि मेरे सामने तुम अब रो दोगे, इस तरह से। और भी चुनौती उसको देता कि अब कैसा लगा तुमको। विशिष्मापयिषु पाते दर्शयन आत्मन क्रिया। उसको चकित कराता हुआ, अपनी क्रियाएं बताता हुआ कि अब तो सिर चकरा जाएगा इसका, इतनी उड़ान की क्रियाएं मैं इसके सामने कर रहा हूं। अथ तानि विचित्राणि पतितानि इतराणि च दृष्ट्वा प्रमुदिताः काका विनेदुरधिकैश्वरैः। और उसके साथी जो कौवे थे, जो उसको अपलाड कर रहे थे, उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसको उसको अभिनंदित कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे, प्रमुदित होकर के, और बहुत अधिक ऊंची आवाज में काव काव के द्वारा उसका हौसला बढ़ा रहे थे। हंसाश्चाप हसंति स्म प्रवदंती प्रियाणि च। हंस जो है उपहास कर रहे थे और प्रिय वचन बोल रहे थे अपने साथी के लिए। कुर्वाणा विविधान रावान इच्छन तो जय महात्मन। वे भी तरह तरह से कूजन कर रहे थे, विराव कर रहे थे, अपने साथी की विजय की कांक्षा करते हुए। उत्पत्त्योत्पत्ति च प्राहुर्मुहूर्तमिति चेति च रक्षाग्रेभ्य स्थलेभ्यश्च निपतन्ति उत्पतन्ति च। कौवे भी पीछे पीछे उसके उड़ रहे थे, हंस भी पीछे पीछे इन दोनों के उड़ रहे थे, उड़ करके। और वे परस्पर यह कह रहे थे, पेड़ों के ऊपर उड़ान भरते हुए, विविध स्थलों के ऊपर उड़ान भरते हुए। औमत्य च हंसम तम इदम काको अब्रवीद वचः। उस हंस का अपमान करते हुए कौवे ने यह कहा, कोस्मादुत्पतितो हंसः सोऽसौ एव प्रहीयते। कौन हंस इससे आगे जा सका है, यह तुम्हारा हंस ही पिछड़ रहा है, ऐसा उसने चिल्ला करके कहा। अत हंसस्तु तच्छ्रुत्वा भाषितं पतताम्बरः विघाय हंसो विक्षोभ्य प्रापतत पश्चिमाम दिशम। हंस जो उसके साथ स्पर्धा कर रहा था, उसने यह सुनकर के उड़ान भरने में श्रेष्ठ उस हंस ने आकाश में अवगाहन करके और पश्चिम दिशा की ओर रुख किया, उड़ान भरी। उपरि उपरि वेगेन सागरम मकरालयम बहुसत्व समाकीर्णम वीचिभिर भीम दर्शनम। मकरालय सागर के ऊपर ऊपर उड़ान भरते हुए, जो अनेक सत्वों से भरा हुआ था, लहरों से उछाल भर रहा था, भयंकर दिखाई दे रहा था। उस सागर के ऊपर उड़ान भरते हुए हंस आगे बढ़ा था। चिरेण राधे य काको वेगा दहीयत। हे राधे, हे कर्ण, शीघ्र ही कौवा वेग में पिछड़ने लगा, उसका वेग मंद पड़ने लगा। ततो अतीव परिश्रांत कथंचित हंस मनवगात। बहुत अधिक थक गया, किसी तरह हंस का पीछा करता रहा। भीश्चैनमाविशत तीव्रम काकम कर्ण विचेतसम। हे कर्ण,
तीव्र भय, बहुत तेजी से भय भर गया उसके मन में, क्योंकि सागर के ऊपर वह हंस उड़ान भर रहा था, आनंद से उड़ता हुआ चला जा रहा था, और अब यह थक रहा था, अचेतन होता जा रहा था। इतनी ज्यादा कलाएं दिखाई, पलटी बाजियां दिखाई, तो अब थकने लगा था। धीरे धीरे विचेतस, विसंग होता जा रहा था। दीपान द्रुमान वितान पश्यन विश्रमार्थम क्षमातुरः। बीच बीच में द्वीपों को देखता कि कोई द्वीप आ गया है, अब नीचे उतर करके मैं उसमें विश्राम कर लूं। विश्रामार्थम क्षमातुर हो रहा था। निपतेयम कनुश्रांत इति तस्मिन जलार्णवे। तो किधर मैं गिर जाऊंगा, थकान के कारण चक्कर खाता हुआ द्वीप पर न गिर करके पानी में न गिर पड़ूं, जलार्णव में न गिर पड़ूं। यह उसको भय भी लग रहा था। अवगाह्य समुद्रोपि बहुसत्व गणालय महान भूत शतोद्भासी नभसस्तु विशिष्यते। समुद्र जो है अनेक प्रकार के प्राणियों से, बहुसत्व गणालय अनेक प्रकार के प्राणियों से भरा हुआ महान है। भूत शतोद्भासी, सैकड़ों प्रकार के प्राणियों से उद्भासित है। महान भूत शतोद्भासी, यह कुंभकोणम संस्करण में पाठ है। और महाभूत शतोद्भासी, यह पुणे संस्करण में पाठ है, गौरी संस्करण में पाठ है। तो अनेक प्रकार के महाभूत शतों से उद्भासित है, ऐसा आकाश से भी यह बड़ा लग रहा है, ऐसा वह कौवा सोचने लगा। गांभीर्याद्य समुद्रस्य न विशेषम कुलाधम दिशश्च नाम्बसाम कर्ण समुद्रस्था विदुर्जना। हे कुलाधम कर्ण, गंभीरता के कारण समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती थी, और समुद्र में रहने वाले लोग भी, समुद्र में रहने वाले जंतु भी उसकी कभी गहराई नहीं नाप सके थे, ऐसा वह सागर था। विपश्चितोप्यपारत्वात् किम पुनः कर्णवायसः। कौवा उसको कैसे पार कर सकता है, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी वह दुष्पार है, पारावार वह है। अथ हंसोप्यतिक्रामन् मुहूर्तमिव दूरतः अतिक्रम्य च चक्रांगः काकम तम समुदैक्षतः। हंस उससे बहुत आगे निकल गया था, दूर चला गया था, अतिक्रांत करके, और फिर उसने प्रतीक्षा की कि वह कहाँ रह गया। शनिकैः परिहीनं तं परिश्रान्तमचेतसम् अवेक्ष्यमाणस्तं काकं प्रत्यागम्य हसन्निव तं प्रहस्य च चक्रांगः काकं मंदगतिम तदा। धीरे धीरे जो हाँफ रहा था, परिहीन हो गया था, ग्लान हो गया था, बहुत अधिक थक गया था, अचेत होता जा रहा था, उसको देख करके लौट करके उसके पास वह आया, हंसते हुए। चक्रांग हंस, राजहंस उस मंदगति काक से बोलने लगा, कहने लगा, हीयमानम अथो दृष्ट्वा हंस प्राह यथार्थवत। उसको हीयमान, अपने से हीन जान करके, और यथार्थ वचन वह बोला। उज्जीहीर्षुर निमज्जंतम स्मरन सत्पुरुष व्रतम। उसको उद्धार करने की इच्छा से कि अगर ये कहीं गिर पड़ेगा तो मैं इसको बचा लूंगा, निमज, वह डूबने को था। सत्पुरुष व्रत का स्मरण करके हंस उसके पास आया और उससे कहने लगा, बहूनि पतितानि त्वम आचक्षाणो मुहुर्मुहु। तुमने तो उड़ान के अनेक प्रकार बताए थे, बार बार गिनाए थे। पतस्याव्या पतस्यव्याहरन खेदम ततो गर्ह्यम प्रभाषसे। अब तुम उनको नहीं बता रहे हो और थक गए हो, और हमको तुम गर्हित वचन कह रहे थे। जलम नाम पतितम काक यत्वम पतसि सांप्रतम। हे काक, जिसमें तुम गिरोगे वह पानी है, और जिसमें तुम गिरने वाले हो तो उसमें तुम अब गिर पड़े। इस बीच कौवा उसमें गिर पड़ा। तो हंस उसको देखकर कहता है कि जिसमें तुम गिर रहे हो और अब गिर पड़े, वो पानी है, उसको तुम छू रहे हो। जलम स्पृशसि प्रक्षाभ्याम तुंडेन च पुनः पुनः। अपनी चोंच से उसको स्पर्श कर रहे हो। तो क्या यह कोई नई उड़ान तुम बता रहे हो? ये पानी में भरने वाली उड़ान है। बब्रूहि कतमो यमते पातो
वर्तते वायस, हे वायस बताओ कि कौन सी उड़ान तुम्हारी है जो पानी में तुम छपाछप अब कर रहे हो और चोंच उसमें अपनी डुबो रहे हो। यही यही काक शीघ्रम त्वमेष त्वाम परिपालय, हे काक तुम अब पानी से जल्दी ऊपर उड़ करके आओ, मैं तो ऊपर तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि पानी में उड़ान भरना तो मैं नहीं जानता, हालांकि हंस तो पानी में तैरना जानते हैं। तो पानी में तुम जो उड़ान बता रहे हो, दिखा रहे हो, उसको छोड़ करके अब थोड़ा ऊपर उड़ो, क्योंकि आकाश में उड़ने की प्रतियोगिता हमारी हुई है, पानी में तैरने की तो नहीं है। इधर सपक्षाभ्याम स्पृशन्नार्तस्तुंडेन च जलम तदा, पानी से पानी का अपने पंखों से स्पर्श करता हुआ, पानी में पंख फड़फड़ाता हुआ पानी से बाहर आने के लिए बहुत अधिक थका हुआ पानी में गिर पड़ा। सागराम्भसितं दृष्ट्वा पतन्तं दीनचेतनं दीनचेतसं म्रियमाणमिदं वाक्यं हंसः काकमुवाच। सागर के जल में गिरा हुआ उसको, दीन चित्त वाले उसको देख करके, म्रियमाण मुमूर्षु उसको देख करके कि मरने मरने को है, उस कौवे से हंस ने यह कहा, शतमेकं च पातानां पताम्यहमिति स्मः श्लाघन्नात्मानमद्यत्वं काकभाषितवानसि। हे काक, तुमने सो उड़ाने में जानता हूँ, सो उड़ाने में बताऊंगा, ऐसा तुमने कहा था। सत्वम एक शतम पातम पतन्यभ्यधिको मया कथमेवं परिश्रांता पतितोसि महार्णवे। तुम तो अभी 101वीं उड़ान दिखा रहे थे, पानी में छपाछप करते हुए, छपाछप करते करते तुम अब इस तरह से गिर पड़े हो, महार्णव में तुम गिर पड़े, ऐसा हंस ने उससे कहा। हम तो देख रहे थे कि 101वीं उड़ान अब तुम दिखा रहे हो। प्रत्युवाच ततः काकः सीदमान इदं वचः, बहुत अधिक तड़पते हुए कौवे ने उससे कहा, उपरीतम तदा हंसम प्रसमीक्ष प्रसादयन, ऊपर ऊपर हंस को मंडराते हुए देखकर, उसको प्रसन्न करते हुए, उसकी चिरोरी करते हुए, विनती करते हुए कौवे ने उससे कहा, उच्छिष्टान्यन पुष्टोहम दर्पात् सिक्तः कुसत्वतः सुपर्णैव चात्मानं ज्ञातवान पुत्र लाघवात्। पुत्रों की पुत्रों के बचपने के कारण, वैश्य पुत्रों के बचपने के कारण वो जो मुझे भरते रहे, गर्व मेरे भीतर भरते रहे और उच्छिष्टान्न से मुझे पुष्ट करते रहे, उससे मैं दर्पोत्सिक्त हो गया, घमंड में फूल कर कुप्पा में हो गया था, कुसत्व से मैं पला हुआ हूँ, मैं गरुड़ अपने आप को मानने लगा था। यह पद्य पुणे संस्करण में नहीं है, गीता प्रेस के संस्करण में और कुंभकोणम के संस्करण में जो अधिक पद्य हैं उनमें से एक यह है। कुछ सुंदर पद्य बना करके हो सकता है कि लेखकों ने जोड़े हों, और कौवे की हालत जो बड़ी दीन दशा है, उसको सुंदर ढंग से बताने के लिए, मार्मिक रूप में चित्रित करने के लिए कुछ पद्य जोड़े हैं। तो अंत में कौवा कहता है, शरणम त्वाम प्रपन्नो हम मुदकांतम वाप्नुयाम, अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया, इस पानी के पार किसी तरह मैं पहुंच जाऊं। हंसे दानीम परिश्रांतम आपदो माम समुद्धर, हे हंस, मैं बहुत थक गया, इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। यदि नाम पुनर्जीवन गच्छेयम स्वम निवेशनम नैनम पुनर्हीनमपि क्षेप्ता हम खे विचारिणम। यदि किसी तरह जीवित अब मैं इस पानी से निकल करके अपने घर पहुंच गया, तब कभी इस प्रकार हीन वचन किसी आकाश में उड़ने वाले पक्षी के लिए मैं नहीं कहूंगा। तमेवं करुणम दीनम विलपंतम अचेतसम काक काकेति वाशंतम निमज्जंतम महार्णवे। इस प्रकार से करुण दीन विलाप करते हुए, अचेत होते हुए, काक 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 इस तरह से कांव कांव करते हुए, महार्णव में डूबते हुए, कृपया भी परितो वही कृपाम चक्रे दुरात्मनि, कृपा से भरे हुए, अनुकंपा से भरे हुए उस हंस ने उस दुरात्मा काक पर कृपा की, और अततम पतितम दीनम जलक कृन्नमचेतसम पद्भ्याम उत्क्षिप्य वेपंतम पृष्ठमारोपयत तदा। पानी में गिरे हुए उस दीन, पानी में भीग गए, अचेत हो गए उस कव्वे को अपने पांवों से, टांगों से ऊपर उठा करके
अब वो काँप रहा था, उसको अपनी पीठ पर उसने बिठा लिया। स हंसः पृष्ठमारोप्य काकं कर्णविचेतसम् अविस्मयंस्तदा कर्ण पुनरेव समानयत्। अपने इस कार्य पर कुछ भी विस्मित न होता हुआ पुनः सागर के किनारे उसको लेकर के वह आया। उसी तमेव देशम तरसा स्पर्धया पेततुर्यतः, उसी स्थान पर वो उसको लेकर के आया जहां स्पर्धा करते हुए दोनों ने उड़ान भरी थी। उत्सृज्य त्वब्रवीन्मेवं पुनः कार्यम त्वयेति च, उसको वहां उसने विसर्जित करके वापस बिठा करके उस स्थान पर, और कहा कि आइंदा भविष्य में ऐसा मत करना। स्थाप्य चैनम पुनर्द्वीपे समाश्वास्य च विक्लवम, उसको उस द्वीप में रख करके विक्लव व्याकुल उस कव्वे को आश्वस्त करके, गतो यथेप्सितम देशम हंसो मन इवाशुगः, मन की तरह तीव्र गति से चलने वाला वह हंस यथेप्सित देश में चला गया जहां उसके बाकी हंस उड़कर जा रहे थे। एवं उच्छिष्ट पुष्टस्य काको हंस पराजितः बलम वीर्यम महत्कर्ण त्यक्त्वा क्षांतिमुपागतः। इस प्रकार से उच्छिष्ट पुष्ट जूठन पर पलने वाला वह काक हंसों के द्वारा पराजित हुआ और अपने महान वीर बल शौर्य को छोड़ करके वह अपने आपे में आ गया। शल्य यह सब कथा सुना करके कर्ण को यही संदेश देते हैं कि तुम भी अपनी अब औकात पहचान लो। अर्जुन के सामने तुम क्या हो, हंस के सामने जैसे कौवा था उसी तरह से तुम हो। इतनी कथा शल्य कर्ण को यहाँ सुनाते हैं और इतना लंबा प्रवचन और भी आगे उसको इस कथा के बाद देते हैं। काकोपाख्यान तो यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके आगे शल्य बहुत ऊंच नीच समझाते हैं कर्ण को। और यह कथा एक उपाख्यान भी है, किसी आख्यान के बीच में जो बड़ा प्रबंध है, डिस्कोर्स है, उसके बीच बीच में जो कथाएं आती हैं उनको उपाख्यान कहते हैं, उनको निदर्शन भी कह सकते हैं। महाभारत में सैकड़ों उपाख्यान हैं। विश्व का उपाख्यानों का सबसे बड़ा कोश भी महाख्यान महाभारत है। और यह कथा कई दृष्टियों से विचित्र है। यह पशु कथा की जो पूरी परंपरा है उसका आरंभ कैसे होता है निदर्शन के द्वारा, वह भी हम इससे जानते हैं। फेबल्स और एनिमल टेल्स जिनको कहते हैं भारतीय साहित्य में, वो कहाँ से आरंभ होती हैं। महाभारत उनका सबसे प्राचीन उदाहरण भी प्रस्तुत करता है और इससे संदेश भी मिलता है। समझाने के लिए भी यह कथा सबको सुनाई जा सकती है कि पंडिताऊ भाषा से कर्म अधिक श्रेष्ठ है। भाषा पर चाहे जितना अधिकार कोई करके और अपनी शेखी बघारने में पांडित्य का उपयोग करे, पांडित्य अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन शेखी बघारने में पांडित्य का उपयोग कोई करता है और कर्म में उसको रूपांतरित करना नहीं जानता है अपने पांडित्य को, तो ऐसा पांडित्य निरर्थक है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, उसको बताने के लिए भी यह कथा अच्छा निदर्शन है। इन शब्दों के साथ काकहंसी यम उपाख्यान पर यह चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।